हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू दिस नेक डिज़ाइन। इसको किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, मैं इसकी पूरी कटिंग और स्टिचिंग कंप्लीट आपको आगे बताने वाली हूँ। इसको पूरा एंड तक वॉच की। फर्स्ट हमने बुकरम ले लेना है, यानी कि पेपर कैनवस भी कहते हैं इसको, बुकरम भी कहते हैं। हम नेक की पहले चौड़ाई लेंगे। इसकी नेक की चौड़ाई जो विड्थ है 3 इंचेस। अब इसकी लंबाई है ना नेक की जो है 6.5 इंचेस ले रहे हैं हम। 6.5 इंचेस। ये साइड भी हमें 6.5 इंच मार्क कर लेना है। 6.5 इंच मार्क करने के बाद हमें इसको बॉक्स की तरह लाइंस ड्रॉ कर लेना है, जितना, और लेंथ और विड्थ दोनों को बॉक्स के जैसा लाइन ड्रॉ कर लेकर अब हमें इसमें राउंड शेप की मार्किंग देंगे। हल्के से धीरे धीरे राउंड शेप की में मार्क कर लेंगे। ये हमारा नेक है। अब हमें इसको 1 इंच से भी कम, 1.25 इंच लेते हुए हमें मार्क कर लेना है टिल एंड। हमने इसको 1.25 इंच, 1 इंच से 2 पॉइंट कम लेना है। इसको हमने मार्क करके सेम उसी शेप में ड्रॉ कर लेना है। फिर हमें एक और 1.25 इंच मार्क करते हुए हमें सेम एक और पार्ट ड्रॉ करना है। 1 इंच से 2 पॉइंट कम लेते हुए हमें सेम उसी तरह से पूरा सेम नेक का डिज़ाइन को 1.25 इंच लेते हुए पूरा टिल एंड हमें मार्क कर लेना है। अब हमें इसको पक्की लाइन कर लेंगे। 1.25 इंच मार्क कर हो गया है। हमने इसके 2 मार्किंग कर लिए हैं। एक और हमें सेम इसी तरह से 1.25 इंच लेते हुए सेम इसी तरह से एक और शेप ड्रॉ कर लेना है टिल एंड। उसी तरह से हमें उसका शेप भी बनाना है 1.25 इंच मार्क करते हुए। जो हमने एक डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसमें हमने इसके इसी शेप के 3 पार्ट्स बना लिए हैं। हमने इसके टोटली 4 लाइंस ड्रॉ करना है। जो हमने मार्किंग 1.25 इंच लेके कर लिया है, उसी डॉट्स को हम ज्वाइन करके डार्क कर देंगे। हमने पूरे इसके 4 लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं, 1 2 3। मैं इसको लिख देती हूँ ताकि आपको स्टिच करने में आसानी होगी। बुकरम में हमने नेक को 3 पीस में कट कर लिया है। ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये हम रिमूव करके वहाँ पे हम डिज़ाइन लगाएंगे, और जो ऊपर वाला पार्ट है ये हमारा नेक का कंप्लीट साइज है। और ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है वो हमारा कपड़े में, कुर्ती में आने के हम स्टिच करेंगे। जिस तरह से नेक स्टिच करते हैं सेम उसी तरह से हमें स्टिच करना है। हमने कैनवस को ऑलरेडी कपड़े में स्टिच कर लिया है मैंने। अब हम इसको राइट राउंड स्टिच लगा लेंगे। हमारे नेक की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। जिस तरह से हम नॉर्मल नेक स्टिच करते हैं सेम उसी तरह से हमें स्टिच कर लेना है। स्टिच करने का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है हमारा उसको कट करके निकाल लेना है। जो हमें थोड़ा कपड़ा छोड़ते हुए कट करना है ताकि हमें नेक में कट्स लगा सके। ये जो हमारा कपड़ा नज़र आ रहा है बुकरम के बाहर की तरफ, इस कपड़े को हमें कट्स लगाने से हमारे नेक की फिनिशिंग अच्छी आएगी। नेक में ये कट्स लगाना बहुत ही ज़रूरी है। इस कट्स के लगाने से ही हमारे नेक की शेप अच्छी आएगी और वो आसानी से हम उसको पलट भी सकते हैं।
हमने कट्स लगाने के बाद इस तरह से हमें कपड़ा को और जो हमारी नेक की पीस है उसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। फोल्ड करके हमें एक स्टिच लगा लेना है, ताकि हम इसे डिज़ाइन कर रहे हैं इसीलिए कपड़ा जो हमारा अंदर की तरफ है बुकरम के साथ वो बाहर की तरफ ना आए, इसलिए। हमारी कुर्ती का नेक स्टिच होके तैयार हो गया है। जिस तरह से नॉर्मली हम नेक को स्टिच करते हैं सेम उसी तरह से हमने इसको स्टिच करके साइड में रख लेना है। अब ये जो हमारा नेक है जो हमारा ऊपर की तरफ आ रहा है इसको हमने कपड़े में प्रेस करके फिक्स कर लिया है। सेम उसी तरह से हमने 2 कपड़े लेना है, इसको राइट राउंड स्टिच कर लेना है। ये नेक की स्टिचिंग हमने कंप्लीट कर ली है। डबल लेयर में हमने इसको स्टिच किया है। ये जो हमारा अंदर वाला कपड़ा है इसको हम कट कर लेंगे, थोड़ा 1 प्रेशर फुट उतना कपड़ा छोड़ते हुए, ताकि हमें उसमें कट्स लगाना है। जिस तरह से हमें नेक में कट्स लगाते हैं सेम उसी तरह से हमें इसमें जो हम कपड़ा छोड़कर कट कर रहे हैं इससे कट्स लगाने के लिए छोड़ा है। हमें नेक की कटिंग के बाद हमें इस तरह से राइट राउंड कट्स लगा लेना है। इस तरह से कट्स लगाने से हमारी नेक की फिनिशिंग अच्छे से आएगी, इसलिए अब हमने इसको कट्स लगा लिया हुआ तो इसको हम फोल्ड कर लेते हैं। इस तरह से हमें फोल्ड कर कर रखते हुए हम इस पर प्रेस करना चाहिए। ये जो हमारा कपड़े को हमने प्रेस अच्छे से प्रेस कर लेंगे। इस तरह से प्रेस करने से जो हमें ऊपर वाली पट्टी जो एकदम से अच्छे से और साफ स्टिच होना है, कहीं भी झुलडी नहीं आना चाहिए, इसलिए हमें प्रेस कर लेना है ताकि हमारी ऊपर वाली जो नेक की पट्टी है अच्छे से आए और डिज़ाइन भी अच्छे से बने। फर्स्ट इस तरह से हमने नेक को प्रेस कर लिया है। अब ये जो है पीछे वाले कपड़े को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर कर रखते हुए हमें पूरे नेक को इसी तरह से प्रेस कर लेना है। इसलिए इस तरह से हमें प्रेस करने के लिए हमें स्टिच करने में आसानी होगी, इसीलिए हमें इस तरह से फोल्ड करके प्रेस कर लेना है। पूरे राइट राउंड जो एक लेयर रहती है हमारा वो हमने प्रेस कर कर हमने नेक को तैयार रखा हुआ है। अब हम डोरी स्टिच करने के लिए 1.5 इंचेस का कपड़ा ले रहे हैं। ये डोरी बनाने के लिए जो हमने नीचे वाला और हमें ऊपर वाला गला तो स्टिच कर लिया है, ये जो सेंटर में डिज़ाइन आएगा उसके लिए हमें डोरी बनाने के लिए 1.5 इंचेस की डोरी लेकर बना रहे हैं। इस तरह से फर्स्ट हम इसको स्टिच कर लेंगे। अब हम डोरी को पलटेंगे। फर्स्ट हम सुई और तागे को इस तरह से लेकर यहाँ पर जो हमने स्टिच लगाई थी वहाँ पे स्टिच कर लेना है। स्टिच कर लेने के बाद हमें इस तरह से पूरे कपड़े को फोल्ड करते हुए सुई को बाहर की तरफ निकालेंगे और हल्के से सुई को घिचटने से हमारा जो वो कपड़ा है वो डोरी बनने की तैयार हो जाएगी और वो जो कपड़ा अंदर की तरफ जाएगा। इस तरह से हमें डोरी बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। सेम इसी तरह से हमें डोरी बनाकर रख लेना है ताकि हमें राइट राउंड नेक में स्टिच करने के लिए, ये मैंने पहले से ही बनाकर रखा है। इसी तरह से हम डोरी बनाकर अब हम इसकी कटिंग करेंगे। एक डोरी को हम 2.5 इंच उतना लेते हुए पूरे डोरी को इसी तरह से कट करेंगे। हमने जो डोरी पूरे बनाई थी हमने उसको एक ही साइज में काट लिया है। अब हमें एक पेपर लेना है, कोई भी एक पेपर लेके इस तरह से अब जो हमने नेक को बुकरम को कट किया था, जो हमारा सेंटर वाला बुकरम का पीस था सेकेंड पीस, उसको हम इस पर रखते हुए मार्क करना है। हमने बुकरम को दोनों साइड भी मार्क कर लिया है। फिर जिस तरह से हमारा बुकरम का साइज़ है उसी साइज़ में हमें दोनों को मार्क कर लेने से यहाँ पे हमारा डिज़ाइन बनाने के लिए है। दोनों लाइंस को हमने ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसी लाइंस के ऊपर हम रखते हुए डोरी को स्टिच करेंगे, इससे हमारा डिज़ाइन बनेगा जो सेंटर में आने वाला है। यह जो हमने जिस तरह से हमारा नेक का बुकरम का शेप था उसी शेप में हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब हम डोरी को स्टिच करेंगे।
हमने इसको एक साइड राइट राउंड स्टिच कर लिया है। जो दूसरी वाली लाइन है हमारी, ये जो डोरी के पास है, सेम उसी लाइन पे रखते हुए हमें एक और स्टिच लगा लेना है। हमारी डोरी स्टिच होके तैयार हो गई है। अब हम इसको कुर्ती में अटैच करेंगे। डोरी हमने स्टिच की है उसको हम नीचे की तरफ रखते हुए, ये जो हमारी कुर्ती है उसको ऊपर की तरफ रखते हुए राइट राउंड स्टिच कर लेना है हल्के से और ध्यान से। हमने डोरी को स्टिच कर लिया है। अब ये जो हमारा पेपर है, ये जो डोरी थोड़ी एक्स्ट्रा है उसको हम राइट राउंड कट कर देंगे ताकि हमें ऊपर जो हमने फर्स्ट तैयार करके रखा हुआ था बुकरम के साथ में, वो अब हम यहाँ पर फिक्स करेंगे। ये जो हमने पहले से स्टिच कर कर तैयार रखा हुआ था, अब हम इसको, ये जो हमारा फोल्डेड वाला पार्ट है ये हमारा फ्रंट साइड आएगा। ये जो एकदम से ओपन है इसको हम पीछे की तरफ रखते हुए पूरा राउंड स्टिच कर लेना है। को स्टिच कर लिया है। हमने जो प्रेस कर बुकरम को अंदर की तरफ फोल्ड कर प्रेस किया था, वो वाला पार्ट को इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें राउंड स्टिच लगा लेना है। हमारा नेक कम्प्लीटली स्टिच हो गया है। ये जो हमारा पेपर है, अब हम इसको निकाल के जो सेंटर में हमारी डोरी आ रही है वहाँ पे हमें डिज़ाइन करना होगा। ये जो हमारे बीट्स है, ये जो हमने पूरे राइट राउंड डोरी बनाई कर स्टिच किया हुआ है, यहाँ पर हम डोरी को, ये दिख रहा है हमारे पीछे की तरफ कितने अच्छे से हिडन स्टिचिंग हुई है। ये सिर्फ यही वाला डोरी दिखाई दे रही है, ये वाला पार्ट हमारा फुल्ली कवर्ड है। हम इसको अभी हमारी डोरी जो है सेंटर में, इसको हम स्टिच करके बीट्स टाकेंगे। सेंटर में हमारी बीट्स आएगी और डोरी को हम स्टिच करके डिज़ाइन बनाएंगे। नेक स्टिच होके तैयार हो गया है। हमने इसको सेंटर में बीड्स लगाए हैं। Thank you for watching my video. Do like, share, comment and please subscribe to my channel for such videos. If you have any doubt, please comment and ask me. And do follow me on Instagram and Facebook. Link in description. Thank you. Allah Hafiz.